जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 15 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 16 प्रैक्टिस सेट 16। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस सेट 16 में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का दोस्तों सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आपने अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का सिलेबस नहीं देखा है और यदि आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस सीरियल से देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो चैप्टर से सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आसानी से आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों जितने भी अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए हैं, यदि आप चाहते हैं कि सारे प्रैक्टिस सेट सीरियल से आपको देखने के लिए मिल जाएं तो दोस्तों मैंने इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या जितने प्रैक्टिस सेट अभी तक मैंने प्रोवाइड कराए हैं सभी प्रैक्टिस सेट सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सॉरी भैया, सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक भैया। और खासकर जितने भी हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भाई बंधु हैं या जिन्हें मैथ को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जिन्हें थोड़ी समस्या है, वो अच्छे से हर वीडियो को वॉच करिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। और मैं तो कहता हूं कोई भी स्टूडेंट चाहे उसे मैथ आती है या नहीं आती है, आप सिर्फ प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दीजिए। जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी और आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। अभी भी आप सभी मित्रों के पास वक्त है कि आप अपनी तैयारी को जारी कर दीजिए, क्योंकि आपके पेपर जो है क्या बहुत शीघ्रता से होने वाले हैं। मैंने आपको बताया, वीडियो भी बनाया है कि पेपर आपके कब हो सकते हैं। तो इतना वक्त आपके पास अभी भी है कि आप अच्छे से अपने सिलेबस को तैयार कर पाएंगे। तो अभी भी वक्त आपके पास है, आप मैथ्स है बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में सभी सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दोस्तों आपने थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर ले आए तो आपको प्रैक्टिकल में तो अच्छे नंबर मिल ही जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। यदि आपने थ्योरी में बहुत अच्छी तैयारी कर ली तो 95 प्लस भी नंबर आ सकते हैं यदि आपने थ्योरी अच्छे से कर ली, हर सब्जेक्ट को अच्छे से सीखा होगा। और जो भाई बंधु अच्छे से सीखे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस किए तो उनके 95 प्लस भी आते हैं। वैसे सामान्य तौर पर 90 प्लस तो आ ही जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आ ही जाते हैं। मतलब ये नहीं कि सामान्य बिल्कुल पढ़ा नहीं चले गए, ऐसे पेपर देकर चले आए और 90 प्लस आ जाएंगे, नहीं, उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो। मैंने साइंस भी आप लोगों को स्टार्ट कर दी है और प्लेलिस्ट भी उसके लिए बना दी। साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाइएगा। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी भाई बंधु हैं उस पर क्लिक करिएगा और साइंस का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है वहां से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको दोनों सब्जेक्ट, कौन सा, एक मैथ और साइंस, दो सब्जेक्ट आपको सिखा रहा हूं, अच्छे से आप सीखिए। और दोनों ही सब्जेक्ट दोस्तों क्या आपके 25-25 नंबर के होते हैं, यानी कि 50 नंबर का दोस्तों क्या सदाशिव कोचिंग क्लासेस के आपको क्या 50 नंबर दिलाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे साथ लगना पड़ेगा, रेगुलर हर क्लास को देखना पड़ेगा, हर प्रश्न की 4 से 5 बार 6 बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक बार लगा लिया कि हाँ हमारे यहाँ बैठ चुका है अब तो इसको कभी भूलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लगा लिया, एक हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद उसको अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, 15 दिन बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए हर टाइप के प्रश्नों की। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी, आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा। चलिए दोस्तों, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है उसका पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है।
कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक बगीचे में कुल 5 प्रकार के पौधे रोपे गए हैं। कुल 5 प्रकार के पौधे रोपे गए हैं। पौधे रोपे गए हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है जिनकी संख्या निम्न प्रकार है। रोपे गए हैं जिनकी संख्या निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। दोस्तों आगे आपसे कहता है निम्न प्रकार है। टेबल दोस्तों एक बनी है, आम, कटहल, अमरूद, जामुन, बेल, और दोस्तों लास्ट वाला पौधा है बेल। इस रूम में दोस्तों आपकी टेबलें बनी हुई है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। साथ में बनाते चलिएगा। चलिए दोस्तों, आम के कितने पौधे हैं ध्यान से देखिएगा। आम के दोस्तों 80 पौधे हैं, कटहल के 50 पौधे हैं, और अमरूद के 70 पौधे हैं, जामुन के 30 और बेल के 20। तो आपसे आगे दोस्तों कह रहा है इनको पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। मतलब निरूपित मतलब प्रदर्शित कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। एक साइड में दोस्तों कैसे करेंगे? दोस्तों पिक्टोग्राफ के बारे में मैंने बताया भी है, बहुत अच्छे से कराया भी है। पिक्टोग्राफ दोस्तों कैसे बनाते हैं? चित्र के माध्यम से। क्या जो दिखे, जो हमारे टेबल बनी है, इस टेबल को चित्र के माध्यम से दोस्तों में प्रदर्शन करना। पिक्टो मतलब PIC, पिक माने क्या? पिक्चर होती, और ग्राफ माने तो ग्राफ होता है, यानी कि पिक्चर के माध्यम से दोस्तों में ग्राफ बनाना। कैसे दोस्तों ध्यान से देखिए किस तरीके से टेबल पिक्टोग्राफ मतलब पिक के माध्यम से दोस्तों में बनाना। तो एक टेबल टाइप में दोस्तों बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पिक्टोग्राफ बनाते हैं दोस्तों, ध्यान से। दोस्तों एक साइड में लिखिएगा पौधे, और एक साइड में दोस्तों लिखिएगा पौधों की संख्या। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारी टेबल हो जाएगी। चाहे तो दोस्तों इधर क्रमांक भी लिख सकते हैं। चलिए क्रमांक भी लिखे जरा। क्रमांक, वैसे क्रमांक की जरूरत नहीं, लेकिन चाहे तो आप लिख सकते हैं। इधर दोस्तों जो पौधे उनको लिख लीजिए 1 2 3, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 3 4 और 5। 5 प्रकार के दोस्तों हमारे पास पौधे हैं, उनके नाम लिख लीजिए कौन कौन से हमारे पास। आम,
आम है, फिर दोस्तों कौन सा, कटहल है, फिर अमरूद, फिर दोस्तों कौन सा, जामुन। ये दोस्तों इसका सॉल्यूशन चल रहा है। और फिर क्या, बेल। क्या है, बेल। ये 5 प्रकार के दोस्तों हमारे पास पौधे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप देखिए यहां क्या 80 पौधे हैं, तो 80 पौधे दोस्तों बनाना, 80 चित्र बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसमें एक पैमाना मानते हैं। क्या मान लेते हैं, एक पैमाना मान लेते हैं, एक स्केल मान लेते हैं। तो उस पैमाने को दोस्तों यहीं पे लिख देते हैं, यहां पर सबसे ऊपर। इसको चित्र को स्टार्ट करने से पहले वहीं लिखते हैं, या यहां पर भी लिख सकते हैं। जहां मैंने पौधों की संख्या लिखी है दोस्तों, यहां ध्यान से देखिए, जहां मैंने पौधों की संख्या लिखी यहां पर भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां पे लिख के आपको दिखा रहा हूं। पौधों की संख्या इधर लिख रहा हूं, पौधों की संख्या जो लिखी दोस्तों यहीं पे लिख रहा हूं। पैमाना दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पैमाने में आप क्या मानेंगे, माना एक संकेत, माना एक संकेत। और कैसा संकेत दोस्तों, पौधे हैं किसके, आम, कटहल। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ पौधा बना होगा, इस तरीके से बना लीजिए। बराबर कितने, अच्छा ऐसा मानना, देखिए यहां 80 है, 50 है, 70 है, 30 है, 20, तो इन सभी का कुछ ऐसा मान लीजिए कि जिससे कट जाए। दोस्तों ये देखिए सब 10 के पहाड़े में आ रहे हैं। कुछ ऐसा मानिए कि जो ऐसा कुछ एक अंक चुनिए जो सबसे डिवाइड हो जाए, एक तरीके से उसका मासा कह सकते हैं। क्या, एक तरीके से मासा कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 80, 50, 70, 30 और 20 सभी क्या हो जाएंगे, 10 से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं दोस्तों। तो क्या मान लेंगे, माना एक संकेत मतलब एक पौधा इस तरीके से बनाएंगे तो 10 पौधों के बराबर होगा। 10 पौधे, एक संकेत किसके बराबर होगा, 10 दोस्तों, 10 पौधे के। ठीक है, आप इस तरीके से एक चीज तो समझ लीजिए, ऑटोमेटिक आप लगा लेंगे। और आपने ये प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, मतलब सिलेबस को अच्छे से देखा होगा, तो आप ये फटाफट बना भी चुके होंगे अब तक। ध्यान से समझिए, क्या मान लिया, माना एक संकेत पौधा इस तरीके से बनाएंगे तो 10 पौधे के बराबर होगा। यानी दोस्तों क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 80 को, तो 80 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8। कितने आएगा, 8। यानी कि आम के पौधे कितने, यहाँ 8 बना दीजिए, और 8 ये 8 संकेत बना दीजिए, और 8 संकेत मतलब 80 पौधे बना लीजिए दोस्तों फटाफट। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए, कैसे भी बढ़िया बढ़िया बनाइएगा, आप लोगों की डिजाइन बहुत अच्छी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये दोस्तों मैंने 8 पौधे बना लीजिए इस तरीके से। फिर दोस्तों अब इसी तरह 50 कटहल के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गए इसमें आम में। अब 50 दोस्तों क्या है, कटहल के, तो कटहल के 50 है, तो 50 को 10 से जब भाग करेंगे कितना आएगा, 5। यानी कि 5 संकेत इस तरीके से बना दीजिए। तो पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 ही तो बनाने थे क्योंकि 50 से। अब इसी पे कहा दोस्तों क्या, अमरूद के हमारे पास कितने, 70 पौधे हैं, तो 70 को यदि हम 10 से भाग करें कितना आएगा, 7। यानी कि 7 संकेत इस तरीके से बना दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठा और सातवां बन गए। है आसान कि नहीं आसान दोस्तों? अब अगले में क्या करें, 30 है तो 30 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि जामुन में 3 संकेत बनाएंगे इस तरीके से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा 3 ही है, जामुन में 3 ही थे ना तो 3 बन गए। और बेल में दोस्तों ध्यान से देखिए 20 को 10 से भाग करेंगे तो 2, तो यानी कि 2 संकेत बनेंगे। पहला, दूसरा, ये दोस्तों हमारे क्या 2 संकेत बन गए। तो दोस्तों इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? चित्र के माध्यम से दोस्तों प्रदर्शन करेंगे। और ध्यान से इस पैमाने को दोस्तों जो आप जरूर लिखेंगे, चाहे टेबल बनाने से पहले, जब ये टेबल बनाएंगे दोस्तों, हम जब पिक्टोग्राफ बनाएंगे उसके पहले ही यहां पर लिख लीजिए पैमाना, हेडिंग डाल लीजिए पैमाना और लिखना माना 1 संकेत बराबर 10 पौधे। इसको पहले लिख लीजिएगा। और जितने भी पिक्टोग्राफ बनाएंगे सब में आपको पैमाना लिखना ही पड़ेगा। बगैर पैमाने के क्वेश्चन दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पैमाना इधर आता है कि 10 पौधे, यानी कि जो एक माना 1 संकेत, मतलब 1 संकेत 10 पौधे के बराबर है। इसलिए कितने संकेत बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो 80 आ गए। है कि नहीं? चलिए बना लीजिए दोस्तों, बहुत आसान है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी और आप इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये नीचे अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों। तब तक अगला प्रश्न लिखते हैं, तब तक आप इसको बना लीजिए। प्रश्न संख्या दोस्तों सेकंड देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है, इसको रब करूं दोस्तों ध्यान से। अच्छा, एक प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसी में यही पौधे हैं। बीस, 25, 35, 15 और 30, ये दोस्तों आपको दे रखा है। ठीक है, यहां थोड़ा और कर लीजिए, यहां कर लेते हैं 45। आम सबको ज्यादा प्रिय होता है इसलिए 45 कर दिया। दोस्तों इस चित्र को आप बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बस आप इतना लिखिएगा कि हाँ सर मेरा चित्र बन गया। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने बना लिया, सर मेरे समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या दोस्तों 3 लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। आपसे कह रहा अनिल की दुकान पर, अनिल की दुकान पर जनवरी से जून, जनवरी से जून आगे तक बेचे गए पंखों की संख्या, तक बेचे गए पंखों की संख्या, पंखों की संख्या सारणी में दी गई है, सारणी में दी गई है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यही टेबल दोस्तों इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया। क्या कह रहा है इसमें दोस्तों, देखा है टेबल में, देखिए जनवरी, जनवरी दोस्तों इधर महीना हो गया, इधर फरवरी,
इधर मार्च, फिर दोस्तों अप्रैल, मई और दोस्तों जून भी है, जून। ये दोस्तों इतने महीने हैं। ठीक दोस्तों, इनकी संख्या देखिए, पंखे कितने बजे बिके दोस्तों? जनवरी में 10 पंखे बिके, फरवरी में 15, मार्च में 25, अप्रैल में 40, मई में 50 और जून में 70 पंखे बिके। तो कह रहा है इनको पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए, या इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इन आंकड़ों को, जो आंकड़े दे रखे हैं, इनको पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए, या खाली लिख सकता है इनको पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको भी कैसे बनाएंगे? अच्छा, क्रमांक कोई जरूरी नहीं दोस्तों, कंपलसरी नहीं कि आप क्रमांक लिखें, डायरेक्ट पौधे और पौधों की संख्या लिख सकते हैं। तो क्रमांक की कोई जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिखें और ना लिखना चाहें तो कोई जरूरत नहीं दोस्तों। यहां दोस्तों ध्यान से देखिएगा, टेबल यही है, मतलब लाइनें हम यही खींचेंगे, इसमें लिख देंगे, ध्यान से चलिए। ठीक, अब दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है अनिल की दुकान पर जनवरी से जून तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दोस्तों दी गई है। कह रहा है जनवरी में 10, फरवरी में 15, मार्च में 25 और अप्रैल में 40, मई में 50 और जून में 70 पंखे बिके। तो कह रहा है इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए, या इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा बनाइए, प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों फटाफट वही तरीका चित्र द्वारा दिखाना है, इसमें भी पैमाना मानना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले लिख लीजिए क्या, एक साइड से जनवरी, यहां दोस्तों क्या हो गया हमारा क्रमांक, यहां क्या होगा महीना या माह भी लिख सकते हैं। तो यहां क्या होगी, पंखों की संख्या। ठीक दोस्तों ध्यान से देखिएगा, महीना दोस्तों हमारे पास कौन सा, जनवरी, महीना लिखें या माह लिखें बात एक ही, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई और लास्ट में क्या, जून। ठीक है, ये छठा। मैं बार बार कह रहा हूं क्रमांक की कोई जरूरत नहीं, बनाना चाहे तो बनाए, ना बनाना चाहे कोई बात नहीं। अब दोस्तों वही यहां भी पैमाना माने पड़ेगा, क्योंकि 40, 50, 70, 10 तो बनाना आसान है, लेकिन 25, 15, 25, 40, 50, 70, 50 बनाने संकेत बहुत, क्या 70 संकेत बनाओगे, गिनने में हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो जाए, और 70 बनाने में समय भी लगेगा। इसलिए समय को दोस्तों बचाने के लिए क्या करेंगे, यहां देखिए दोस्तों ऐसा नंबर चुनेंगे, क्या ऐसा दोस्तों नंबर चुनेंगे कि हमें बनाना थोड़ा सा आसान हो जाए दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, यहां 15 है, यहां 25 है और 70, 50 था दोस्तों, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों इसमें तो बहुत सारा बनेगा, क्योंकि यहां 25 है, यहां 15 है और 15, 25 दोस्तों यानी कि 5 से डिवाइड होगा, यानी यहां मानना पड़ेगा एक संकेत बराबर कितना, एक संकेत कैसा दोस्तों, पंखे का संकेत बना लीजिए इस तरीके से, ऐसे, ये पंखा कुछ ऐसे ही तो होगा। ठीक है, क्या मान लें, 5 पंखा, 5 पंखे या 5 पंखा, क्या माना एक संकेत वाला 5 पंखा। यदि यहां 15, 25 ना होता, यहां कोई 30 होता, यहां 40 होता, या कोई भी संकेत दूसरा दे रखा होता दोस्तों, थोड़ा सा आसान हो जाता। तो वहां 10 संकेत मान लेते, कम बनाने पड़ते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको भाग करिए, 10 को 5 से भाग करके कितना, 10 को 5 से भाग करके कितना, 2 आएगा, यानी कि 2 संकेत बना दीजिए। तो कैसे, ठीक है, फटाफट दोस्तों बना लीजिए इसी तरीके से। पहला
क्या, दूसरा। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 है, 5 से इसको डिवाइड करें 3 आएगा, 3 बना लीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा। इसी तरीके से दोस्तों बना लेंगे। अगला देखिए 25 है तो 5 से बाद 25, 25 5 संकेत बनेंगे तो 5 बनाइए दोस्तों मार्च में। ये तो पिक्टोग्राम दोस्तों बहुत बनाना आसान है और आपको इसमें कुछ करना भी नहीं, 2 नंबर आपको फ्री में देके जाएगा। कितने हो, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 ही बनाता ना, 25 25 40 है तो 5 8 40, 8 बनाने पड़ेंगे दोस्तों। फिर अप्रैल में ना 8, तो 8 संकेत बनाइए भाई। दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। और इसी प्रकार से मई में कितने, 5 10 50 10 बनेंगे ना, 200 छोटे छोटे 10 बना लेते फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कौन सा 10। इसी प्रकार कितना यहाँ 70 है तो 5 70 करेंगे तो 5 इक्का 5 दो नहीं भाई 70 है, 5 इक्का 5 हो गया और कितना 2 बजा 20 5 के बीच 14 संख्या 200 बनेंगे इसमें। तो नीचे 214 बना लीजिए। इसमें शायद आपको दिखेंगे भी नहीं है, छोटे छोटे वो बना रहे हैं, खिलौने वाले बना दिए हैं। 2 दिख रहे हैं, 3 4, आप समझ गए ना, आप तरीका समझ चुके हैं तो कर लेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। दोस्तों आपको नीचे वाले पंखे की क्या निचला वाला ये वाला भाग नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये ऊपर वाला जरूर दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से दोस्तों पिक्टोग्राफ बनाते हैं। मैंने इतना समय ले लिया जिससे आपका अच्छे से सीख पाए और मुझे उम्मीद है पिक्टोग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों आपका यह पिक्टोग्राफ 2 नंबर देके जाएगा यदि आपके पेपर में पूछा जाता है। तीनों ग्राफ में से कोई ना कोई ग्राफ आना फिक्स है, इसलिए ग्राफ को दोस्तों बहुत अच्छे से सीखिए। चलिए लगा लीजिए दोस्तों, फटाफट बना लीजिए। बन गए ना दोस्तों। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आप अब इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे।
ठीक है। जून महीने वाले में आपको क्या पंखे के ख्याल ऊपर वाले सिर दिख रहे होंगे, ये वाले जिसमें पंखड़ियां हैं, और नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप बना लेंगे ना इसी तरीके से। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न होमवर्क के लिए एक 4 नंबर, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, जनवरी में दोस्तों 20, फरवरी में 30, मार्च में 40, अप्रैल में भी 40 ही बिके, मई में 50 एंड जून में 60। ये दोस्तों इतने पंखे बिके। तो इनको पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। यह प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए। कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे सर? चौथा प्रश्न हमने कर लिया, मेरे समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है अब आप पिक्टोग्राफ से संबंधित प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। हर टाइप के जितने भी टाइप के ग्राफ है दोस्तों सब पे प्रैक्टिस अच्छे से करा दूंगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। अगला दोस्तों दो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे 5 कहता है टू एक्स माइनस का 32 x की पावर 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह प्रश्न दोस्तों मैंने प्रैक्टिस 15 में होमवर्क में दिया था। तो 2x माइनस का 32 x की पावर 5। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां कुछ कॉमन आपको पहले से दिख रहा है। क्या कॉमन दोस्तों दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, क्या कॉमन आपके पास 2 दिख रहा है और क्या x भी दिख रहा है, इसलिए 2 और x कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों यहां कितना बचेगा? 1 बचेगा, माइनस 2 एकम 2, 2 छाक 12, 16 बचा, और x की पावर 4, ठीक है। मैंने कहा था जितने घात का समीकरण उतने उसके गुणनखंड होंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको दोस्तों ध्यान से देखिए, 2x ऐसे लिखा ले दिया मैंने। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, और इसको 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। या दोस्तों एक तरीका और है, इसको इस तरीके से लिख ले, 4 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते, कोई दिक्कत? इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, है कि नहीं भाई? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2x, इसको दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत होनी चाहिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिखोगे चूंकि फार्मूला दोस्तों क्या है बनना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यदि आपने कल का लेक्चर अच्छे से देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप फैक्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसलिए जिन्हें फैक्टर सीखना है वो प्रैक्टिस से नंबर 15 को जरूर देखें दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, वही बन गया दोस्तों। जो बाहर चल रहा है उसको वैसे का वैसे चलने दीजिए, 2x, और ब्रैकेट में दोस्तों ध्यान से देखिए, a के सामने कितना 1 और b के सामने दोस्तों यहां भी दिखाऊं उसी तरीके से, a के सामने कितना 1 इसमें बना दिया, और b के सामने दोस्तों ये पूरा वाला होगा, यहां से लगाकर यहां तक। ये आपको पेपर में नहीं बनाना है, जैसे मैंने रेड कलर के बनाया है इस टाइप का आपका पेपर में आपको नहीं बनाना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, a के सामने कितना 1 तो 1 हो गया, माइनस b, a माइनस b, तो b के सामने कितना 4x स्क्वायर, ये दोस्तों हमारे एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए a के सामने कितना 1 और b के सामने कितना प्लस का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये दोस्तों आ गया। आई होप आप, मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अब इस ब्रैकेट को लगाओ या न लगाओ हमारा काम हो चुका। लेकिन बट दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? क्या बराबर 2x, इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत? और अगला ब्रैकेट तो चलने दीजिए, 1 प्लस का 4x², इसको ऐसे चलने दीजिए क्योंकि इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से 2x ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर और 1 प्लस का 4x²। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये भी पुनः फिर से फार्मूला बन गया a² माइनस का b²। तो दोस्तों क्या होता है, 2x ऐसे रहा, क्या a के सामने कितना 1, b के सामने कितना 2x, तो 1 माइनस 2x, a माइनस b, a प्लस b, तो a के सामने कितना 1 और b के सामने कितना प्लस का 2x हो गया, 2x है ना। और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस का 4x²। देखिए कितने घात का समीकरण, 5 घात का था, इसलिए यहां 1 x देखिए 5 बार आया होगा इसमें, 1 2 3, यहां x², तो 3 2 5 होगा कि नहीं, यहां दोस्तों इसका फैक्टर होगा। इसलिए दोस्तों मैंने इस टाइप का प्रश्न आपको करा होमवर्क दिया था कल क्लास में, आज मैंने करा भी दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप अब इस टाइप का प्रश्न जरूर कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न दोस्तों और देख लेते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपसे 6 कहता है 5x प्लस का 2 बराबर 4x प्लस का 12 को सरल कीजिए, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या 5x है प्लस का 12 बराबर 4x प्लस का 12। ठीक है, क्या सजातीय पदों को साथ में रखते हैं, इसलिए जिनके साथ में x लगा उसको एक साथ में कर लेंगे और अंकों को एक साथ में, इसलिए 5x इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस है, बराबर के इधर आ जाएगा इसलिए माइनस का, बराबर का 12 ऐसे ही रहा, 2 को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो गया। तो 5x में से माइनस का 4x जाएगा कितना, x बचेगा, और 12 में से माइनस का 2 जाएगा कितना 10 तो x बराबर 10 आएगा। दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका। अगला देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 कहता है माइनस का 8 प्लस का 2x बराबर माइनस का 12 माइनस का 6x को सरल कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। चलिए क्या कहा, माइनस का 8 प्लस का 2x बराबर माइनस का 12 और माइनस का 6। ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिए, कितना माइनस का 2x यहां पर, यहां कितना माइनस का 6, उठा के इसको इधर ले आइए और इसको उठा के उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2x इसको इधर लाएंगे तो माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6x में माइनस का 6 से बराबर के इधर जाएगा इसलिए प्लस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 12, ये माइनस का 8 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8। समझ पाए क्या, 2x अपने स्थान पे रहा, माइनस 6 को उठा के बराबर के इधर लाए इसलिए प्लस का 6 हो गया, माइनस का 12 अपने स्थान पे रहा और इसको उठा के उधर ले आया, कितना हो गया प्लस का 8। तो 2x प्लस का 6x दोस्तों कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 6x 8x हो गया, बराबर माइनस का 12 और प्लस का 8, तो माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा 4। आपको पता माइनस प्लस क्या होता, माइनस होता और क्या, और ये हमेशा कैसे क्या होते हैं, घटते हैं। एक चिन्ह माइनस का एक प्लस का तो हमेशा घटते हैं और जो बड़ा अंक होता है उसका चिन्ह लगता है। दोस्तों जो चीज गुणे में कहा जाएगी बटे में, इसलिए माइनस का 4/8 कट कर लीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना x बराबर कितना माइनस का 1/2, या तो आप ये आंसर लिख के छोड़ दीजिए अथवा x बराबर कितना माइनस का 0.5 भाग करके भी लिख सकते हैं। दो में से जो आपको आंसर अच्छे लगे, वैसे आप यही तक छोड़ दीजिए तब भी सही है आपका। चलिए लगा लीजिए फटाफट। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 कहता है 15x माइनस का 25 बराबर दोस्तों 10x प्लस का 35, ठीक है, का मान या को सरल कीजिए। इसको दोस्तों मैंने रख दिया, चलिए कोई बात नहीं।
को सरल कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में जरूर आई होगी। दोस्तों कहीं पर यदि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने भाई से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आप सभी मित्रों से। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिएगा और पसंद आया है तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।